गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम कोमल यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 चेंज अराउंड अस। ओके, ये हमारा स्टार्टिंग चैप्टर है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर में है क्या। तो इस चैप्टर में हम लोग पहले ये पढ़ेंगे, आपने ऑब्जर्व खुद किया होगा कि आपके चारों तरफ हमेशा चीज़ें बदलती रहती हैं। नथिंग इज कॉन्स्टेंट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फेज दैट नथिंग इज कॉन्स्टेंट। कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है, इट इज़ गोइंग टू बी चेंज आफ्टर सम टाइम। ओके, बट इट हैविंग द इंटरवल ऑफ टाइम। आपने किसी भी चीज़ को आप नोटिस करते हैं तो वो क्या होता है, समय के साथ उसमें कोई ना कोई चीज़ चेंजेस होती रहती हैं। ओके, तो हमारे डेली लाइफ में कई सारे चेंजेस होती रहती हैं। चेंजेस आपको कई सारे टर्म्स में देख सकते हैं, मिलता है। फिजिकली होता है, कुछ केमिकली होता है, और भी कई सारे रीजंस होते हैं चेंजेस होने के। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम पानी को गर्म करते हैं, ओके, तो गर्म करने के बाद पानी क्या होता है, बॉईल होने लग जाता है, और बॉईल होने के बाद वो स्टीम बनकर यानी भाप बनकर के उड़ जाता है। तो ये एक चेंजेस हो गया। Whenever you keep the iron into the moisture, what will happen? It got rust. ओके, आप आयरन को ऐसे ही मॉइस्चर में छोड़ दीजिए कुछ समय तक, क्या आपको देखेंगे आप उसमें रस्ट लग गया यानी कि जंग लग गया। अदर देन दैट आपने ये भी देखा होगा कि व्हेन वी आर गोइंग टू पुट द शुगर crystal into the water, what you will see after some time it will dissolve into the water. तो वो वाटर में क्या होता है, शुगर क्रिस्टल डिजॉल्व हो जाता है। सेम लाइक गैसोलीन, व्हेन वी आर गोइंग टू पुट द फायर इट विल बर्न। तो चेंजेस हो रहे हैं, इन सभी चीज़ को चेंजेस कहते हैं। वन मोर थिंग इज दैट कि ये क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में चेंजेस होता रहता है, यानी कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म्ड होता रहता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं हम लोग चेंज, यानी कि बदलाव। ओके, सम ऑफ द चेंजेस आर बेनिफिशियल फॉर अस, सम आर वेरी हार्मफुल फॉर अस, यानी कि कुछ हमारे लिए अच्छे माने जाते हैं, कुछ बुरे माने जाते हैं। सम बेनिफिशियल एंड सम हार्मफुल। बट फर्स्ट वी हैव टू ऑब्जर्व दैट कि व्हाट इज द इनिशिएटिव दैट इट गोइंग टू बी हैपन, यानी कि उसमें कौन सी चीज़ें इनिशिएटिवली हो क्या रही हैं, ये इसके पीछे टेक्निक क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है ये चेंजेस होने का। मेन जो स्टार्टिंग पॉइंट या बिगिनर्स या बिगिनिंग क्या है इसमें। ओके, तो व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग इन दिस चैप्टर। ओके, एंड इन दिस चैप्टर द फर्स्ट वन इज दैट, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ इट कि टाइप्स ऑफ चेंजेस। अगर ये चेंजेस के टाइप्स क्या है, जिससे हमें पता चलेगा कि आखिर ये चेंजेस होते कैसे हैं और ये है क्या। ओके, तो हमारा अगर हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल वर्जन में, तो हमारा कई सारे टाइप के हमारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि पेरियोडिक, नॉन पेरियोडिक, फास्ट, स्लो। ओके, फिर नेक्स्ट लाइक नेचुरल, मैन मेड चेंजेस, फिर उसके बाद से कुछ जो है रैंडम चेंजेस एंड ड्यूरेबल चेंजेस, अनडिज़ायरेबल चेंजेस, डिज़ायरेबल चेंजेस, नॉट ड्यूरेबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, और भी कई सारे चेंजेस होते हैं। तो हम लोग ये करके सब चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टाइप्स ऑफ चेंजेस, लेट्स स्टार्ट द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इट। द फर्स्ट चेंजेस इज नेचुरल और मैन मेड चेंजेस। नाम से ही क्लियर है, हम लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं क्लास 3rd 2nd से। नेचुरल मतलब वट एवर द चेंजेस हैपन इन द नेचर, इट्स कॉल्ड नेचुरल चेंजेस। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू एफर्ट ऑन इट, we are not going to put our effort on it, it will done by its own. नेचर अपने आप जो भी चेंजेस क्रिएट करता है उसको बोलते हैं नेचुरल चेंजेस। कह सकते हैं चेंजेस विच आर ब्रॉट अबाउट द नेचर और टेक प्लेस ऑन देयर ओन आर कॉल्ड नेचुरल चेंजेस। नेचुरल चेंजेस जस्ट लाइक डे एंड नाइट, दिन और रात। ओके, एंड देन फ्लावरिंग ऑफ द प्लांट्स, ये भी एक चेंज हो गया कि अपने आप हमको फोर्स नहीं लगाना पड़ता है कि फ्लावरिंग हो जाए। जस्ट वी आर नॉट गोइंग टू, इट्स नॉट पॉसिबल टू फोर्स कि मुझे रोज़ चाहिए, आज चाहिए, आपने रोज़ का प्लांट लगा दिया, कहा कि मुझे उसमें आज ही रोज़ चाहिए, निकाल के दो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब उसको फ्लावरिंग होना होगा तो वो होगा। तो दिस इज कॉल्ड द नेचुरल चेंजेस, जो नेचर खुद प्रोवाइड करता है, नेचुरल चेंजेस। नेक्स्ट थिंग इज दैट कुछ चेंजेस जो होता है हमारे एफर्ट से होता है। ओके, दीज आर कॉल्ड द मैन मेड चेंजेस, जस्ट लाइक कुकिंग ऑफ फूड। खाना आपने सामान इंग्रेडिएंट ले आए, आप घर पे रख दिए, वो अपने आप नहीं बनेगा, यू हैव टू कुक। दिस इज कॉल्ड द मैन एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग और मैन। ओके, दिस इज द रीजन इट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ मैन मेड चेंज। आपने इंग्रेडिएंट को कुक फूड में कन्वर्ट किया बाय योर एफर्ट्स, तो दिस इज द रीजन इट इज कंसिडर एज अ मैन मेड चेंज। नॉट इवन दिस थिंग, बर्निंग ऑफ फ्यूल, आपने फ्यूल घर लेकर आए, आप लेकर आए,
उसको जलाया तो ये आपने किया, तो जलाने के बाद फ्यूल जल गया, आग उसमें से निकली, फायर रिलीज हुआ, हमें प्रोडक्ट मिला। बट द थिंग इज दैट हाउ यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स बाय द एफर्ट ऑफ योर, यानी कि आपके एफर्ट से, इसलिए इसको बोलते हैं मैन मेड चेंजेस। और भी कई सारे हैं, बिल्डिंग्स फॉर्मेशन ऑफ मेकिंग ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क, रोड का फॉर्मेशन, कटिंग ऑफ ट्री, ये सभी चीज़ें जो हैं ह्यूमन एफर्ट से होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मैन मेड चेंज। कुछ और भी चेंजेस होते हैं जैसे कि पैरियोडिक एंड नॉन पैरियोडिक। पैरियोडिक चेंजेस क्या होता है, जो टाइम ड्यूरेशन पर, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे चेंजेस हो रहा हो। ओके, दो चेंजेस विच रिपीट देमसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, अपने जो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में इट्स गोइंग टू बी रिपीट, सेम चीज़ बार बार रिपीट होती है। अगर चेंजेस में चेंजेस हो रहा है लेकिन सेम चेंजेस बार बार हो रहा है और पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे, तो दैट इज कॉल्ड द पेरियोडिक चेंजेस। एंड द सेम वाइस वर्सा इन नॉन पेरियोडिक, यानी कि ड्यूरेशन पे नहीं चेंजेस हो उसको बोलेंगे नॉन पेरियोडिक चेंज। चेंजेस हो रहा है लेकिन ड्यूरेशन नहीं है उसका, कभी भी हो सकता है, उसको बोलेंगे नॉन पेरियोडिक। पेरियोडिक चेंजेस जस्ट लाइक द मोशन ऑफ द डे एंड नाइट। आज दिन, इस समय दिन है, थोड़ी मतलब शाम होगी, फिर रात होगा, फिर उसके बाद से फिर से सुबह होगी, तो एक पर्टिकुलर टाइम में ये चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो द मोशन ऑफ डे एंड नाइट इज कंसिडर्ड एज अ पेरियोडिक चेंजेस। एंड द मोशन ऑफ स्विंग, पेंडुलम, स्विंग ऑफ द पेंडुलम। आपने पेंडुलम, आपने वो वॉच देखा होगा, उसके नीचे ऐसा लगा होता है, उसके नीचे ऐसा वो लगा होता है, बॉब, बॉब बोलते हैं इसको, बोलते हैं बॉब। ओके, ये ऐसे ऐसे मूव करता है, उसका ड्यूरेशन, इसका फिक्स होता है, वो एक टाइम में एक जाके रुक नहीं जाएगा कि थोड़ी देर बाद नीचे आए, नहीं, वो अपने आप से एक पर्टिकुलर टाइम में वो मूवमेंट करता रहता है। ओके, ये बात अलग है कि आपको बैटरी लगाना पड़ता है, तो बैटरी का दैट इज क्वाइट डिफरेंट थिंग, लेकिन उसका मूवमेंट ऑफ दिस वन इज कंसिडर एज अ पेरियोडिक मोशन। नॉन पेरियोडिक मोशन का भी एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि अर्थक्वेक, उसका फिक्स नहीं है, कभी भी आ सकता है, इवन दिस टाइम ऑल्सो, अभी भी आ सकता है, या फिर बहुत पहले आ चुका है, तो उसका लेकिन नहीं है, वो चेंजेस है, कह सकते हैं अनप्लीजेंट है, लेकिन हाँ ये हो जाता है कभी भी, इसका कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। ओके, सुनामी हुआ, वोल्केनो इरप्शन हुआ, ये सब नॉन पेरियोडिक मोशन है, नॉन पेरियोडिक चेंजेस है। वन मोर थिंग इज दैट, एक और है कि जितने भी नेचुरल और मैन मेड चेंजेस हैं वो पेरियोडिक और नॉन पेरियोडिक में हो सकते हैं, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन जितने पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अगर बार बार रिपीट हो रहा है एक चेंजेस, ओके, तो चाहे वो नेचुरल हो या मैनमेड हो, वो पेरियोडिक चेंजेस में आएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।